नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। उसके बाद आपका आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ये 2024 का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, ये वही क्वेश्चन पेपर है। इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है मैथमेटिक्स का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए चैनल पे विजिट करके, अथवा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बच्चों बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना 98 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि क्रम। इसका जो 10वां पद है यानी कि A10 की बात आपको कर रहा है, ये कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये आपका क्या है, A1, सॉरी A है। A बराबर कितना है, √2। सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें √2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, 1, 8 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2√2, इसको लिख सकते हो 3√2, राइट। इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये है 1√2। तो √2 कॉमन ले लो तो 1, 2, 3, इस तरीके से ये आपका AP बन जाएगा। तो √2 आप बाहर ही रखिए, तो इसको मान लीजिए A आपका जो है कितना है, 1 है। और D आपका सार्वंतर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। और अब जो है हम A10 लगा देते हैं। A10 इक्वल टू A+9D। A+9D, ए कितना है हमारा 1+9, और इंटू में D कितना है 1, यानी कि 1+9 बराबर 10। और √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, चूंकि √2 हमने कॉमन ले लिया है, तो फिर हो जाएगा 10√2, राइट। अब इसको लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं है, तो 10 को अंदर भेज दो तो स्क्वायर में बदल जाएगा। 10 दाम में 100 दूनी 200, यानी कि रूट के भीतर में 200 इसका सही आंसर है। √200, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 99 बच्चों, देखिए ये दिया हुआ k+2, 4k-6, 3k-2। किसी AP के लगातार 3 पद है तो k का मान पूछना है। AP का जब मान होता है तो हर जगह ये जो है, जैसे इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स कि 4k-6 -k-2 ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका 3k-2 और -4k+6, राइट। घटा देंगे। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 3k और -6 - 2 हो जाएगा -8 इक्वल टू 3k - 4k -k, और यहाँ -2 और +6 हो जाएगा +4, राइट। अब यहाँ से ये माइनस के इस तरफ लेकर के आइए और -8 इस तरफ लेकर के आइए, तो हो जाएगा 3 1 4k और बराबर 8 4 12। सो k इक्वल टू 3, राइट। तो 4 1 4, 4 3 12, तो k इक्वल टू 3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अच्छा, ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमने सार्वंतर D निकाला, ये हर जगह पे D समान रहेगा। चूंकि ये एक AP है, इसलिए इसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो हम हर जगह पे समान रहेगा। तो हमने जो कॉमन डिफरेंस है उसको जो है क्या किया, बराबर कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो समांतर AP के बराबर सार्वंतर हैं, यानी कि जो D है वो बराबर है, मान लेते हैं D ही है। पहला पद एक का A जो है 3 है और एक का A जो है 8 है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A+D, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 3+D, 3+D। ये दूसरा पद, इसका दूसरा पद 8+D हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों अंतर क्या हो जाएगा, 8+D और -3+D कर देंगे तो 8 - ये कितना आ जाएगा, 5। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, 4 नंबर का ये सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 101 नंबर का, 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये संरेखीय कोलिनियर होते हैं। तो इनके जो स्लोप्स होते हैं, जैसे अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा में स्थित हो, तो जाहिर सी बात है ये A, B और C। तो AB का जो स्लोप होगा M1, ये M2 के बराबर होगा, राइट। तो वही हम लोग करेंगे, M1 इक्वल टू M2। अब M1 क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये स्लोप वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे, ये x1 y1 x2 y2, इसके लिए x1 y1 और x2 y2, इस तरह से हमने ये वैल्यू एज्यूम कर ली और इन्हीं वैल्यू को बैठा देना है, राइट। तो क्या बन जाएगा, देखिए
x2 माइनस x1 दैट मीन्स कि 0 माइनस x1 कितना है हमारा a बटे y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 हमारा b है यहाँ पे, सो b माइनस y1 कितना है, y1 है 0, ये हो गया m1 बराबर m2 कितना है। अब यहाँ पे देखिए ये y1 कितना है, y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x, यहाँ पे आई थिंक हमसे गलती हो गई है बच्चों, फॉर्मूला जो है y2 माइनस y1 ऊपर रहेगा, राइट, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, y2 माइनस y1 इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, b माइनस 0 और बटे में 0 माइनस a बराबर, अब इसमें करेंगे y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस y1 कितना है b और बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस का 0। अब इसी को सॉल्व कर देना है, क्या बन जाएगा ये, माइनस बी बटे ए इक्वल टू 1 माइनस बी, राइट, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, a से क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए बी हो जाएगा, ए बी को इस तरफ लेकर के आइए और इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ए बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इस तरह से आ जाएगा और आपको मान मिल जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का मान मिल जाएगा 1। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी थोड़ा सा अगर हम बात करें इसको टेक्निकली अगर करने की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कह रहा है कि इन बिंदुओं को अगर आप एक्सिस सिस्टम बना करके देखिए तो एक है 1,1 यानी कि 1,1 1,1 ये आपका यहाँ पर है यानी कि 1 डिस्टेंस पर है, और एक है 0,a और एक 0,b यानी कि एक x एक्सिस पर है और एक दूसरा y एक्सिस पर है। अब इनको मिलाते हैं तो ये पॉइंट जो होगा ये इसी पर होगा और ये जो होता है मिड पॉइंट होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका भी आंसर करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा तरीका है और इसका जो मतलब लाइन होती है इस तरह से जो जाती है उस लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और x और y ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं उन्हीं से गुजार देना है। ये आपका 0a 0,b थी, यस 0b था और ये 0,a है, उसी से गुजार दीजिए x और y से, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको ये स्लोप वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आसान रहेगा बच्चों, उस वाले में मत पड़िएगा दूसरे तरीके से। 102 नंबर पे आइए, किसी बाह्य बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखिए बाह्य बिंदु है, यहाँ से आपको इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये P हो गया, ये T और टी क्यू हो गया, राइट। और यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका इस तरह से आपका बना हुआ है पी टी और पी क्यू। यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य बिंदु क्यू से, क्यू ये है, ये वाला बिंदु जो है बाह्य वाला क्यू है, क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ये 24 है, ये भी 24 है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर की ये आपकी कितनी है 25 है। तो आपको रेडियस पूछ रहा था, ये 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 24, 25 और 7 ये तीनों मिलकर के एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाते हैं। तो अगर एक 24 है एक 25 है तो ऑटोमेटिक तीसरा 7 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 103 पे, अल्फा बीटा और गेमा इस बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा, इसका जो है आपको मान निकालना है। तो देखिए होता क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर, जब अगर ए एक्स क्यूब, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये कोई बहुपद है इसके शून्यक अल्फा बीटा और गैमा होते हैं, तो इनका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होगा माइनस बी बाई ए। अगला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, ये होता है माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा, अब बी की जगह अब हो जाएगा ये सी बाई ए, राइट। और उसके बाद ये हो जाता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, ये हो जाता है माइनस का फिर डी बाई ए। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ से पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, तो यहाँ से ये हो जाएगा सी बाई ए। सी कितना है आप कंपेयर करिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी है -14 और बट्टे में ए कितना है 2, तो हो जाएगा माइनस का 7। ये आपका सही आंसर होगा -7, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको बच्चों ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए 104 नंबर,
3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10, इसमें से 3 की पावर 10 कॉमन ले लो बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस का 1 अर्थात 3 की पावर 10 और इंटू में 3 की पावर 3 यानी 3 3 9 27 माइनस 1 हो जाएगा 26। इसको लिख सकते हो 3 की पावर 10 और गुणे 2 गुणे 13। अब 3 की पावर 10 किससे डिवाइडेड है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 13 से, अर्थात ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 और 13 यानी 2 3 और 13, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर बच्चों, 105 नंबर, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तखंड, एक वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड की परिमाप पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का परिमाप, पहले हमको क्या करना है, एक इस तरह से सेंटर बना लेना है, सर्कल बना लेना है। त्रिज्यखंड, इसकी त्रिज्या है 10.5 और ये भी है आपकी 10.5। अब यहाँ पे ये जो आपका त्रिज्यखंड की परिमाप, ये ए है ये बी है, ये आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी और ये चाप हो जाएगा। यहाँ पे कोण कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, राइट। तो अब यहाँ से हमको चाप की लेंथ निकल जाएगी, चाप, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखें, ये इसमें रेडियन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियन मेजर में, कौन, कोण, यानी कि पाई के रूप में। तो 60 डिग्री को रेडियन मेजर में हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 और इंटू में त्रिज्या है 10.5, राइट। तो ये आपका चाप का मान हो जाएगा पाई बाई 3 यानी कि 10.5 पाई और बाई में 3, इतना हो जाएगा ये चाप की लेंथ। अब पूछ रहा है कि इसमें आर आपको जोड़ देना है, आर जब जोड़ देंगे हम लोग तो ध्यान देना क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर और आर ये दोनों जोड़ देना है। अच्छा, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब ये वाले परिमाप के बारे में बात कर रहा है, ये त्रिज्यखंड का परिमाप, राइट। तो ये 2r इसमें जुड़ जाएगा प्लस 2r यानी कि 10.5 इंटू 2। तो अब 10.5 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3 और प्लस का 2, राइट। और पाई का मान कितना होता है 22/7। अब यहाँ से हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो या ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, थोड़ा सरल कर लीजिए। 10.5 इंटू 22/7 और ये बटे में 3 भी था, राइट। इस 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35 बराबर 22 पंचे कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, 110/3, राइट। 110/3 और प्लस 2 इंटू 10.5, तो अब इसको कर देंगे 10 दूना 20 1 21, तो 110/3 प्लस 21, राइट। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये जितना आएगा उतना आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको भाग लगा देंगे, 21 ये कितना बन जाएगा 21 प्लस भाग लगाइए 3 से, ये 3 3 9, 2 11, 3 6 18 लगभग 36, राइट। तो 36 और 21 ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों। देखो बच्चों हमसे यहाँ से गलती हो गई है, इसका चाप का मान निकालते हुए 7 से ये जब डिवाइड हुआ 7 1 के 7 तो ये हो जाएगा 15 7 105 यानी 1.5 आएगा। और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू ये गलत है, और इस वैल्यू को ये आ जाएगा 15 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30 0 और 15 दूना 30 3 33, राइट। 33 इतना आ जाएगा, 33 आ जाएगा और बटे में 3 रहेगा तो ये आ जाएगा 11, राइट। 11 और 21 को जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 2 1 3 32 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर बन जाएगा, पहला वाला ये सही बन जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो गलती हो गई थी हमसे इसको डिवाइड करने में, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको सही करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का एक चतुर्थांश का परिमाप। देखो एक वृत्त है उसका, जैसे ये सर्कल है, इसका एक चतुर्थांश का मतलब 1/4 ये इस पार्ट का जो आपका पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। तो अब सेम चीज वही हो गई, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सेम यही क्वेश्चन बन गया और इस चाप की लेंथ पूछनी है, यानी कि ये जो थीटा है वो आपका पाई/2 बन गया, राइट। और हमको चाहिए आर, आर बराबर कितना दिया हुआ है 7, तो हमको चाहिए चाप, चाप बराबर क्या होता है कोण, यानी कि पाई/2 इंटू में त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 बराबर, यानी कि 22/7
और गुणे में 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, ये फिर अगेन आएगा 11 और फिर यानी कि चाप की लंबाई कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर और r प्लस आर 7 प्लस 7 यानी कि 14 जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 1 1 2, 25 आ जाएगा। 25 है, यस, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 105 और 106 सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के। आगे बढ़ते हैं आगे अगले 107 नंबर वाले क्वेश्चन पर। किसी घन का आयतन a क्यूब होता है और किसी गोलक यानी गोले का आयतन का अनुपात यानी गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। लेकिन आगे पूछ रहा है जो कि घन के अंदर ठीक ठीक बैठ जाए। तो ध्यान देना, एक घन है इस तरह से, इस घन के अंदर में अगर गोला बैठेगा, अगर गोला इस तरह से बैठ जाएगा इसके अंदर में, तो इसके अंदर में जब गोला बैठता है, ध्यान देना, तो गोला का जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा इसकी भुजा अगर ए है, घन है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए ही होगी, राइट। और इसका सेंटर जो होगा, अब यहाँ ओ से ये इसकी रेडियस a/2 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2, राइट। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस r की जगह पे a/2 वैल्यू रख देनी है। a क्यूब बटे में 4/3 और किसके साथ में, घन के आयतन के साथ में उसका आयतन निकालना है, राइट। 4/3 पाई और इंटू में r क्यूब की जगह पे a/2 का क्यूब, a/2 का होल क्यूब, राइट। अब यहाँ से ये आपको क्या मिल जाएगा, a क्यूब बटे ये 3 ऊपर में चल जाएगा तो 4a क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी 3a क्यूब हो जाएगा, 3 और बटे में 4 और पाई और इंटू में a क्यूब बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए 4 के 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ से सॉरी 4 दूनी 8, ये कट जाएगा और 2 ऊपर में चला जाएगा तो आ जाएगा 6 और a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 6 बटे में पाई अर्थात 6:पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6:पाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और 108 नंबर क्वेश्चन, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात यानी कि v1/v2 आपको दिया हुआ है 4/5 और v1/v2 इसका मतलब है कि क्या, पाई r1 स्क्वायर h1 बटे पाई r2 स्क्वायर h2। अब यहाँ से आपको दिया हुआ है, पाई से पाई कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 बराबर r1 r2। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात r1 बटे r2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4/3 और इंटू h1 बटे h2 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो 3/5 बराबर h1 बटे h2 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 3:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3:5 है भी कि नहीं, यस, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर। एक जार में 24 कंचे हैं जो कुछ हरे और शेष नीले हैं, राइट। इस जार में से यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, इस कंचे के हरे होने की प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 है। तो हरा होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नीला होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। जार में नीले कंचों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी नीले होने की 1/3 है और टोटल 24 कंचे हैं। तो अब हम मान लेंगे कि जो नीले कंचे हैं, ब्लू कलर के जो कंचे हैं वो उनकी संख्या x है। अगर टोटल जब ब्लू जो है x है तो ग्रीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x, राइट। और प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 24 माइनस x बटे 24 और बराबर जो कि है 2/3। सॉल्व कर लीजिए, 3 से ये 8 बार में, 8 दूनी 16, 24 माइनस x बराबर 16, तो x बराबर 24 माइनस का 16 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 8, 8 6 14 8, राइट। इसका मतलब कि x यानी कि जो नीले कंचे हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन पर। यदि समीकरण इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का मान नेगेटिव होता है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे एक a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर a है। तो आपको a के रूप में क्या वैल्यू मिलेगी वो आपको दिखाना है। तो b की जगह पे क्या है, -4 का होल स्क्वायर -4 और इंटू में a, और a कितना है 1,
तो 1 लिखेंगे और इनटू में सी की जगह 1 नेगेटिव हो जाएगा। 4 चौके 16 माइनस 4a लेस देन 0। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 16 लेस देन 4a 4 से डिवाइड कर देंगे, सो a इज ग्रेटर देन 4, राइट। 4 चौके 16, सो a इज ग्रेटर देन 4, ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 बच्चों, इसको करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए इसको सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिए। इसको लिख सकते हो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2, और इस वाले को स्प्लिट करोगे तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6 आएगा, राइट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/y 1/x 1/x कट जाएगा, तो 2/y बराबर 2 प्लस 6 यानी कि 8 हो जाएगा, और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 1/y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/4 बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा 1/4, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए। डी पैरेलल बीसी है तो आपका थेल्स थ्योरम इस्तेमाल कर दीजिए। क्या बन जाएगा, x प्लस 4/x+3 इक्वल टू 2x-1 बाई में x प्लस 1। x की वैल्यू निकालना है तो आप स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और प्लस का 4 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए यही मल्टीप्लाई करते वक्त ही गलती हो सकती है, इसको ध्यान से करना है। 2x स्क्वायर और माइनस का x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x और माइनस का 3। सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर है इधर लेकर के जाएंगे तो एक x स्क्वायर बच जाएगा, 4x है यहाँ पे 4 और 1 5x हो जाएगा। 5x प्लस का 4 इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ से आपका प्लस का 5x माइनस का 3, 5x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ये आ जाएगा 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट का 7। अच्छा एक चीज अब पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का रूट 7 बिकॉज क्योंकि x एक लेंथ होगी जो कि नेगेटिव नहीं ली जाएगी, तो x बराबर रूट 7 हमारा बन जाएगा। तो प्लस का रूट 7 इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कहाँ गया, यस 113 नंबर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये टेन थीटा बराबर 1, इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। यानी साइन थीटा कॉस थीटा का मान बराबर कब होता है, ये 45 पे होता है। तो यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4 कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स 1/4 बराबर 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है बच्चों। 114 नंबर सीधा आपकी किताब का है। तो 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 टाइम्स माध्य प्लस बहुलक, ये होता है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ये सही है। रिजल्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज, इस तरह से कोई समचतुर्भुज है जो कि एक वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप होता है ए बी सी और डी। अब इसके विकर्ण आपको दिए हुए हैं, विकर्ण की लंबाई इस तरह से दी हुई है, विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेद करता है। एक विकर्ण है 8, तो मान लीजिए ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 3 6 हो जाएगा। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की बन जाएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 tan 30 यानी कि 2 गुणा 1/√3 और बटे में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा बराबर 2/√3 और बटे में क्या बन जाएगा बच्चों 2/3। ये 2 से 2 रिमूव हो जाएगा बराबर 3/√3 आ जाएगा बराबर 1/√3 आपका सही हो जाएगा। सॉरी ये देखिए यहाँ गलती हो गया, √3 से जब इसको भाग लगाएं तो ये सिर्फ √3 बचेगा, और √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा tan 60 डिग्री वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे की बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या जो है अगर r है तो उसकी 4 गुनी है, राइट।
पिघलाया गया तथा बराबर त्रिज्या के गोलाकार गेंदों में ढाला गया। जो गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया और उनकी रेडियस जो है वो सेम है, मान लेते हैं आर है। ढाले गए गेंदों की संख्या आपसे पूछ रहा है, राइट, जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, राइट। अब तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि बराबर त्रिज्या, इसका मतलब जितनी रेडियस जो है बेलनाकार छड़ की थी उतनी ही रेडियस यहाँ पे ये छोटा वाला आर ही हमको लेना होगा। अच्छा, तो इसके गोला है तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक गोले का आयतन हो गया। अब एक गोले के आयतन से पूरे बेलन के आयतन को हमको भाग दे देना है, तो पूरा बेलन का आयतन अगर आप निकालिएगा तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में एक का भाग लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से पाई कट जाएगा, बराबर आपका 3/4 हो जाएगा, 3/4, और ऊपर में आएगा आर स्क्वायर और इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 4r हो जाएगी, और बटे में आर क्यूब है ही। तो अब 4 से ये 4 कट जाएगा, आर से ये हो जाएगा आर क्यूब, 3r³ बटे में आर क्यूब, ये कट जाएगा, बराबर 3:1। तो इस तरह से आएगा। अनुपात नहीं निकालना है, ये संख्या है तो 3 आ जाएगी, यानी कि 3 जो है गोले गेंदों की संख्या कितनी बनेगी, 3। ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे। ए तथा बी त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए, जिसमें ए जो है त्रिज्या बड़ी हुई है। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इस तरह से ये टच कर रही है। ये ए है, अगर ये बी है, यहाँ पे मान लीजिए सी पर ये टच कर रहा है, ये सेंटर ओ है। इस तरह से जैसे ही आप इनको जोड़ते हो तो अब यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये मान लीजिए पी है, ये है आपकी क्यू, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वृत्त को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, टू कंसंट्रेट रेडिया ए एंड बी, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, राइट, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी ए बी की लेंथ पूछ रहा है। ए बी पूछ रहा है, ए बी कितना होगा, राइट। ए बी जो है आपका कितना हो जाएगा, ए सी प्लस का सी बी, जो कि दोनों बराबर होगा, यानी कि 2 टाइम्स ए सी कह सकते हो। यानी कि हमें यहाँ से, अब देखिए ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ बड़ी वाली आपकी कितनी है, ये ए है, और ये छोटी वाली बी है, तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी, रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा रूट, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 में 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 119 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, बीच की दूरी क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट के भीतर में x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के भीतर में इसी को सिंप्लीफाई करते रहिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान देना, थोड़ा लेंदी प्रोसेस बन रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, ये स्क्वायर रूट के भीतर में है बच्चों। अब यहाँ पर भी बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला इस वाले से पूरा रिमूव हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका, स्क्वायर रूट के भीतर में है ये सब, और बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, कि के का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण इतना जो है ये अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक हल, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, राइट, एक हल के लिए। तो अब क्या करेंगे, a1/a2, a1 कितना है 1/a2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू कितना है माइनस के, और बाई में माइनस का 2, ये 2 कट जाएगा, तो 1/3 नॉट इक्वल टू k/2। सो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k नॉट इक्वल टू 2/3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 2/3, ऑप्शन नंबर k नॉट इक्वल टू 2/3।
इसमें जो है, इसमें बच्चों ये इसका सही आंसर यही होगा जो कि ऑप्शन में कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है, और इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। और तो देख लीजिए, इसमें से यही इसका फिलहाल करेक्ट आंसर है बच्चों, और आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस यही है सेम टू सेम। और आई थिंक कि इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, राइट। और प्रोसेस भी ठीक ही है, 2/3 आना चाहिए, ये सही आंसर ये वाला, लेकिन ये प्लस होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों, और कुछ और वीडियो आगे फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों के वीडियोस ही आपको आगे मिलते रहेंगे, और आपके जैक बोर्ड की भी तैयारी बेहतर ढंग से चलती रहेगी, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।